लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 9 जून को वो शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने से एक पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन काफी खुश है। उन्होंने हाल ही में एक बयान में भारत के नवनिर्वाचित पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की है। भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन अब पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पीएम बनना न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी है। कारोबारी साजिद तरार ने मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत की स्थिरता बनाए रखने और संभावित अस्थिरता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। बिजनेस टुडे के मुताबिक तरार ने कहा कि भारत के भविष्य की स्थिरता के लिए मोदी का नेतृत्व आवश्यक है। उन्होंने राजनीतिक उथल-पुथल को रोकने और देश के संविधान को बनाए रखने के लिए एक मजबूत नेता चुना है। उन्होंने कहा है कि मोदी का नेतृत्व भारत की स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं की गारंटी है। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद तरार ने कहा कि पाकिस्तान के लोग दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से बधाई संदेश न मिलने पर निराशा जताई और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ के शामिल न होने की उम्मीद जताई। तरार ने मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने मोदी के निरंतर नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार और बेहतर संबंधों को बढ़ाने की संभावना जताई है। पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट शामिल है। तरार ने कहा है कि भारत से अच्छे संबंध करने हैं तो चीन के प्रतिनिधि बनने से दूर रहना होगा। उन्होंने नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने और आंतरिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पाकिस्तान में मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कहा है। अब देखना होगा कि उनका ये सुझाव पाकिस्तान मानता है या नहीं मानता है, या फिर उन्हें भी किसी तरह का कोई एजेंट करार देता है, क्योंकि वो अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वो ये बात साफ तौर पर मान रहे हैं। एक तरफ जहां भारत में स्थिर सरकार पूरे दक्षिण एशिया के लिए आवश्यक है और अच्छी बात है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्थिर सरकार पूरे देश के लिए मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में अब आगे पाकिस्तान का रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के बिजनेसमैन का इस तरह से पहल करना लगातार बदलते हुए पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जनता के दबाव में पाकिस्तान की सरकार भी खुद को बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।